स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह पढ़ेंगे। तो दोस्तों बिना देरी किए आइए हम अपनी वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये ईदगाह कहानी है, ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है और इसको 1933 में प्रकाशित किया गया था। तो ईदगाह कहानी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा लेखक परिचय कर लेते हैं। हिंदी कथा साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर वाराणसी से लगभग 6 किलोमीटर दूर एक लम्हे गांव में 31 जुलाई 1880 में हुआ था और उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में ही हुई थी। उसके बाद वो वाराणसी के क्वींस कॉलेज में पढ़े और वहीं से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। आजीविका के लिए उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। लेखन के लिए ही उन्होंने प्रेमचंद नाम अपनाया था। शुरुआत में वे उर्दू में लिखते थे। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने अपनी उर्दू में रचित सभी रचनाएं हिंदी में अनुदित की। बाद में हिंदी में ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। प्रेमचंद की रचनाओं का जो मूल स्वर है वो समाज सुधार है। उनकी रचनाओं में किसान, मजदूर आदि के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई है। इन्होंने अपनी रचनाओं में भारत के ग्रामीण परिवेश को साकार कर दिया है। प्रेमचंद की भाषा सरल, सजीव, मुहावरेदार एवं बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में इनका विशेष योगदान है। तो दोस्तों हम ईदगाह कहानी पढ़ेंगे। ईदगाह कहानी पढ़ने से पहले हम पात्र के बारे में जान लेते हैं। इसके कुछ पात्र हैं हामिद और उसकी दादी अमीना। हामिद के कुछ दोस्त हैं। एक है महमूद, दूसरा मोहसिन, तीसरा नूरे और चौथा सम्मी। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं। उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते काफ़ी देर हो जाएगी। सभी लड़के प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ ही गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर उसे वापस रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों से अनगिनती चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद 4-5 साल का एक छोटा बच्चा है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ साथ हामिद भी जा रहा है। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते हैं, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पहिए लग गए हैं। शहर का दामन आ गया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी हैं। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच? उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ नहीं जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे।
इतना पढ़कर क्या करेंगे। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग आते होंगे। ये सभी बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। सहसा ईदगाह नज़र आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोज़ेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गई हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब लोग बराबर होते हैं। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रिया, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोला जाता है। यह बच्चे बोलते हैं, यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटके हुए। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी उन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा देखता रहता है। 3 ही पैसे थे उसके पास। अपने कोष का 1/3 ज़रा सा चक्कर खाने के लिए वह पैसे खर्च नहीं कर सकता था। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मश्क रखे हुए है, मश्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं, बस मश्क से पानी उंडेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उनके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन की सामने जेब, घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौनों को लेकर वह क्या करेगा। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को बार बार देख रहा है। खिलौनों के बाद मिठाइयों की दुकान आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण का केंद्र न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसका ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ? आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही ज़बान चटोरी करोगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है?
दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर वह बोला, तुम्हारे काम का नहीं है जी। हामिद बोलता है, बिकाऊ है या नहीं? दुकानदार कहता है, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो हामिद कहता है, बताओ, बताते क्यों नहीं, कितने पैसे का है? दुकानदार कहता है, 6 पैसे लगेंगे। फिर हामिद बोलता है, इतने पैसे? फिर हामिद सोचता है कि काश ये ठीक ठीक लगा ले। तो वो बोलता है, ठीक ठीक 5 पैसे। दुकानदार बोलता है, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो आगे चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। ज़रा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, हा 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 हा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना भिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा क्या खिलौना है? हामिद कहता है, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीर का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही ज़ोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा और बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दूं। डब डब बोलने लगी, ज़रा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफ़ान में, हर जगह बराबर डट कर खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए। 9 कब बज गए, धूप तेज़ हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से ज़िद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं, 2 टीम बन गई बच्चों की, एक मिट्टी की और दूसरी लोहे की। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपककर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। हामिद ने आखिरी ज़ोर लगाकर कहा, भिश्ती को एक डांट बताइएगा तो दौड़ता हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के ही पैर पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, अच्छा हमें पकड़ेगा कौन? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी ज़रा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज़ आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह सब न हुआ। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक ज़ोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और कर भी क्या सकता है। हामिद को कोई पकड़ता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं पड़ा रहेगा,
वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। हामिद ने मैदान मार लिया। इसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए हैं पर कोई काम की चीज़ ना ले सका। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौना क्या करेगा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बरसों तक बना रहेगा। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा तो दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देख लो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई भी आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उन सब के खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पूछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, यह लोहे का चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी कर सकेगा। मालूम होता है अब बोले तब बोले। मोहसिन बोलता है, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। फिर महमूद बोलता है, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में यह मिट्टी के खिलौने ही मिले थे तुम्हें। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केला हामिद को अपना साथी बना गया। जो हामिद को ही सिर्फ अपना दोस्त बनाया। महमूद ने पहले तो बांट कर नहीं खाया, लेकिन बाद में उसके साथ बांट कर खाया। मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का ही प्रसाद था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए हैं, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सुधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी माँ यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो बैठे नहीं, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरी पर कागज़ का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घोड़े पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो जो अपने पैर चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। महमूद ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाना शुरू किया। उसके दोनों भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते रहो, छोने वाले जागते रहो, इस तरीके से पुकारते चले। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ गिरते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है, मतलब उनकी एक टांग टूट जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकेगा। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठा लिया। उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह बोली, ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है माँ। क्या पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई चीज़ ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठाकर लाया है? हामिद ने अपराधी भाव से कहा,
तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने यह खरीद लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरे बच्चों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। यहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की ही याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हमीद को दुआएं देने लगी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती हुई बोलती रही, मेरा प्यारा बेटा, मेरा कितना अच्छा बेटा है। तो दोस्तों, ये हमारी कहानी थी ईदगाह, जिसको मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। यह एक ग्रामीण परिवेश की कहानी है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।